हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव खाकीवाला परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और बड़े-बड़े टीचरों ने क्या किया है कि जो कट ऑफ आपकी है वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बता दी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको या फिर टीचर्स के या फिर किसी को नॉर्मलाइजेशन का सही अंदाजा है नहीं। और जो लड़के हैं वो अपने आप को जज कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर, जबकि उनको पता अपना रॉ स्कोर है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने रॉ स्कोर से आप अपने नॉर्मलाइज कट ऑफ को जज करें? ये सही तरीका नहीं है। चलिए, आज जो कल आपका पार्ट फर्स्ट आया था उसमें हमने कट ऑफ डिस्कस की थी, आज इसका दूसरा पार्ट है। क्योंकि 1 मिनट थोड़ा शोर आ रहा है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। लेकिन जो ये कट ऑफ रहेगी, ये नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ नहीं रहेगी। ये आप इसको जज करेंगे अपने रॉ स्कोर के आधार पर कि आपका रॉ स्कोर कितना है। उसी आधार पर आप जज करिए कि आपका जो रॉ स्कोर है उसको बेस मानकर आपका सिलेक्शन फाइनल हो सकता है अथवा नहीं। और हम जो कट ऑफ बताएंगे नॉर्मलाइजेशन के आधार पर नहीं बताएंगे। हम जो कट ऑफ बताएंगे वो आपके रॉ स्कोर पर आधारित होगी। कई लोगों ने कल कमेंट किया, कह रहे थे कि भैया आप तो सिर्फ जनरल ओबीसी का ही बताते हो, एससी एसटी को ये लोग पूछते नहीं है। कैसे सोचते हो यार आप लोग? भाई, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेना, चाहे व्यक्तिगत रूप में चाहे कम्युनिटी के रूप में, जो भी व्यक्ति या जो भी कम्युनिटी अगर खुद को नीचा दिखाएगी और खुद को नीचा महसूस करेगी तो समाज भी उसको वैसे ही देखना शुरू कर देगा। अपने आप को हमेशा अपर मान के चलोगे तो समाज भी आपको रेस्पेक्ट देगा। कभी ऐसे थिंकिंग आपके मन में मत लाइए कि हम नीचे हैं कि वो ऊपर है, या फिर ये नीची जाती है वो ऊंची जाती है। ये सब भेदभाव अपने दिमाग से निकाल दीजिए, तभी समाज आपको वैल्यू देगा। अगर अगर आप खुद से सोचने लगेंगे कि मैं तो एससी एसटी हूँ तो मेरी कट ऑफ इसलिए ये नहीं बता रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कल जो वीडियो बनी थी वो ऑलरेडी 7.5-8 मिनट की हो गई थी। तो उसमें अगर हम एस सी एस टी ई डब्ल्यू एस और गर्ल्स की बताने लगता तो 15-20 मिनट की वीडियो हो जाता। फिर आप लोग खुद ही नहीं उसको देखते। तो हमारा जो उद्देश्य था वो भी उसमें नहीं हो पाता है कि काफ़ी लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए कि वो फाइनल सिलेक्शन के काफ़ी करीब हैं। बस भटके नहीं, और जो भी प्रोसेस है उस पे आराम से ध्यान दें, चाहे वो डीबी की हो अथवा रनिंग हो, और उसके बाद मेडिकल फिर जॉइनिंग। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं कि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ई डब्ल्यू एस, एस सी, एस टी की जो अगली वीडियो आएगी उसमें कोशिश करेंगे लड़कियों की सारी कैटेगरी की एक साथ बता दी जाए। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, ये जो मैं कट ऑफ बताऊंगा ये रॉ स्कोर पर आधारित होगी। ये रॉ स्कोर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ बताते हैं तो बहुत से बच्चे भ्रम में आ जाते हैं कि यार मेरे तो इतना स्कोर है ही नहीं, मेरा रॉ स्कोर तो 10 नंबर कम रह गया और ये इतनी बता रहे हैं। इस वजह से रॉ स्कोर पे आधारित कर रॉ स्कोर से जोड़ के हमने ये कट ऑफ बनाई है। तो देखिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं और 23 की फर्स्ट में अगर आपने एग्जाम दिया था, और 23 की फर्स्ट में ईडब्ल्यूएस अगर आपके 182 नंबर है, 182, तो फिर आप अपने आप को सेफ माने, आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। और अगर आप एससी हैं और 23 की फर्स्ट में है तो आपके 172 नंबर अगर रॉ स्कोर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पर बात करें एसटी की, अगर आप एसटी हैं और 142 नंबर आपके हैं और 142 एसटी हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कई लड़के बाद में कमेंट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, या फिर बाद में कमेंट करते हैं कि जैसे मैंने बता दिया, मान लो 23 की फर्स्ट में ईडब्ल्यूएस 182 नंबर है तो आपका हो जाएगा। फिर बाद में कोई बच्चा आएगा वो कहेगा सर मेरे 188 नंबर है, क्या मेरा हो जाएगा? वीडियो देख लेते हो तो फिर इस बात का स्पेस कहाँ रहता है कि आप कमेंट में सेम क्वेश्चन पूछो, कुछ और क्वेश्चन पूछो भाई। फिर अब जैसे 23 की सेकंड में है अगर आपका, और अगर ईडब्ल्यू एस है 23 के सेकंड में, अगर आपका ईडब्ल्यू एस है तो 187 नंबर विल बी इनफ, यू विल गेट योर वर्दी। लग जाइए अभी से। ऐसी बात करें, अगर आप एससी कैटेगरी में 23 के सेकंड में है तो 177 नंबर आपके, अगर 177 नंबर अगर आपके हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वही बात करें, अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं और 23 की सेकंड में एग्जाम दिया है तो 147 नंबर अगर आपके हैं, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वही बात करें 24 की फर्स्ट में, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, 151 नंबर बहुत ही इनफ है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और 24 की फर्स्ट में अगर आप एससी हैं तो 181 नंबर विल बी इनफ, आप वर्दी के काबिल हैं, आपको वर्दी मिल जाएगी। बात करें 24 की फर्स्ट में अगर आप एसटी हैं तो 151 नंबर आपके होंगे, सिलेक्शन हो जाएगा आपको।
151। ओके, अगर आप एसटी हैं, 24 की फर्स्ट में 151 नंबर में आपका हो जाएगा। बात करते हैं 24 की सेकंड में। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो 197, अगर आपका स्कोर है रॉ स्कोर, तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका फाइनल। बात करें 24 की सेकंड शिफ्ट, और अगर आप एससी कैटेगरी हैं तो 187 नंबर में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वही बात करते हैं अगर 24 की सेकंड में अगर आप एसटी कैटेगरी हैं तो 157 पे आपका हो जाएगा। अगला है 25 की फर्स्ट। अगर आप 25 की फर्स्ट में ईडब्ल्यूएस है 192, 192 अगर आपका स्कोर है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वही बात करें 25 की फर्स्ट में अगर आप एससी हैं तो 182 नंबर बहुत अच्छा स्कोर है, आपका फाइनल इसमें हो जाएगा। अगर बात करें 25 की फर्स्ट में एसटी तो 152 नंबर आपके एसटी में है, आपका भी हो जाएगा। अगर बात करें 25 की सेकंड में, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो 186 नंबर अगर आपके हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 186 25 के सेकंड में। अगर आप एससी हैं 25 के सेकंड में था तो 176 नंबर भी आपका हो जाएगा। ये बात करें 25 के सेकंड में एसटी कैटेगरी अगर आप हैं तो 146 नंबर पे आपका हो जाएगा। देखिए ये कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इसमें। देखिए ये 24 की सेकंड में 197 स्कोर पे हो रहा है, और अगर 23 की फर्स्ट में बात करें तो 182 पे हो रहा है। और अगर चलिए अभी इसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अगर 30 की फर्स्ट की बात करें, अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो 195 मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपका हो जाएगा फाइनल। अगर आप एससी हैं 30 की फर्स्ट में तो 185, अगर आप एसटी हैं 30 की फर्स्ट में तो 155। अगर बात करें 30 की सेकंड में, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो 191 नंबर बहुत अच्छा स्कोर है, वर्दी मिलने की पूरी संभावना है, संभावना नहीं, मिल ही जाएगी। अगर बात करें 30 की सेकंड में एससी तो 171 नंबर होने चाहिए आपके। ये रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर 30 की सेकंड में एसटी है तो 151 नंबर बहुत अच्छा स्कोर है, इतने में आपका हो जाएगा। वही बात करें 31 की फर्स्ट शिफ्ट अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो 196 नंबर आपको करने पड़ेंगे। अगर आप एससी हैं 31 की फर्स्ट है तो 186 नंबर आपको करंट, आपका रॉ स्कोर अगर 186 के आसपास है, आपका फाइनल हो जाएगा। बात करें 31 की फर्स्ट में अगर आप एसटी हैं तो 156 नंबर आपके होने चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वही बात करें 31 की सेकेंड, क्या ही कहूँ इस शिफ्ट के बारे में, काफ़ी पेचीदी रही है। चलिए फिर भी 31 की सेकंड में अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं 198 नंबर अगर आपके हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन जाएगा। एससी 31 सेकंड में 188 नंबर अगर आपके हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें 31 की सेकंड में अगर एसटी हैं आप तो आपको 158 नंबर करने होंगे, मतलब 158 नंबर के आसपास अगर आपके नंबर बने होंगे तो आपका हो जाएगा। अब देखो ये वॉलिटिलिटी इतनी ज्यादा क्यों है, जैसे 23 की फर्स्ट में अगर ईडब्ल्यूएस है तो एक उदाहरण ले लेते हैं ईडब्ल्यूएस का, चलो एसटी का ले लेते हैं, नहीं तो फिर से कमेंट आएंगे एसटी वालों की बात नहीं करते हैं, तो एक एग्जांपल भी एसटी का ही लेते हैं। चलिए बात करते हैं जैसे 23 की फर्स्ट शिफ्ट में मान लो किसी का 142 है, उसका सिलेक्शन हो रहा है, और वही बात करें 31 की फर्स्ट या सेकंड है, वही स्कोर 156 और 158 लाना पड़ रहा है। ये कोई पेपर टफ की बात नहीं है कि पेपर उनका इजी था या टफ था, ये नहीं है। ये सिर्फ गड़बड़ी की वजह से हुआ है, जिस एजेंसी ने भी पेपर सेट किया उसकी गड़बड़ी की वजह से हुआ है। पेपर टफ आपका कोई खेल नहीं है, जब एक शिफ्ट में 7 क्वेश्चन जब गलत होते हैं ना तो उसका एवरेज बढ़ जाता है, एवरेज बढ़ जाता है जिस वजह से उसके जो मार्क्स हैं वो कम बढ़ते हैं, या फिर कई बार माइनस करने पड़ते हैं। क्योंकि खुद सोचो 5 लाख लड़के एवरेज मान के चलते हैं, 5 लाख लड़के एक शिफ्ट में बैठे हैं, तो हर बच्चे ने 100 क्वेश्चन सही नहीं किए हैं, हर बच्चे ने 80 क्वेश्चन सही नहीं किए हैं। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन जैसे किसी ने 60 ही किए हैं, किसी ने 50 किए हैं। अब एक बच्चा है वो 100 क्वेश्चन सही कर रहा है, वहीं पे दूसरा बच्चा है वो 80 क्वेश्चन सही कर रहा है, लेकिन अगर आपकी शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आपका जो एवरेज है, क्योंकि वो 7-7 या मान लो 4-4 या 3-3 नंबर या 5-5 नंबर सबको मिल गए, तो उसने क्या किया, एवरेज बढ़ा दिया, तो शिफ्ट को डॉक्यूमेंट में उसको इजी माना जाएगा, ये कारण होता है। अब कई बच्चे कहेंगे अगर 30 की सेकंड जो शिफ्ट थी उसमें भी तो क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो उसका स्कोर फिर इतना उसमें नॉर्मलाइजेशन क्यों मिल रहा है? भाई यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की कैटेगरी कौन सी है।
क्वेश्चन का टाइप क्या है, क्वेश्चन का लेवल कौन सा है, कौन से क्वेश्चन का लेवल, कौन से लेवल का क्वेश्चन गलत हुआ है। जो 31 के सेकंड में जो नंबर कम बढ़े हैं ना, इसका मेन कारण ये है कि उसके जो क्वेश्चन थे वो वो टफ क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि अगर वो सही भी होते तो हो सकता है उसको लड़के अटेम्प्ट ना कर पाते हैं, समझ रहे हो। और जो 30 के सेकंड में जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो करने लायक क्वेश्चन थे, उसको लड़के करते। इस वजह से ये अंतर आया है 31 की सेकंड में और 30 की सेकंड में। चलिए बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। अगला जो टॉपिक होगा, सॉरी अगला जो पार्ट होगा वो गर्ल्स पे होगा। लड़कियों की एक साथ बताने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो वीडियो लंबी हो जाएगी एक साथ बताएंगे तो। चलिए ठीक है, फिर भी एक ही वीडियो में कवर करेंगे उसको। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, आप मुझे मोटिवेशन देना चाहते हैं, तो लाइक कमेंट जरूर करिए। और नई साल तक मुझे लगता है सिर्फ 100 या 120 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, उसके बाद हम बन के फैमिली हो जाएंगे। तो उसमें भी थोड़ा सहयोग करिए, इससे हम और भी मोटिवेट होकर और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए ला पाएँ। चलिए, जय हिंद भाइयों, नमस्कार।